भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। क्या बता रहे हैं? साकट चारों वेद हैं और साकट द्वादश पंथ। साकट पंडित पीरे हैं, ये ही जम के दंत। ये पंडित और पीर, ब्राह्मण हिंदुओं के गुरु पंडित जी और मुसलमानों के गुरु पीर, कहते हैं ये भी अधूरे ज्ञान से परिचित हैं, ये पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है, इनको अपने ही सदग्रंथों का ज्ञान नहीं। ये भी साकट हैं, अर्थात परमात्मा को नहीं पहचाना इन्होंने। प्रथम तो 10 नाम हैं ये सन्यासी भगवान। दारू बकरे खाते हैं, निस्वासर सुरापान। ये 10 नामी संत ऋषि सन्यासी कहते ये भी पूर्ण रूप से परिचित नहीं है और ये सभी विकार करते हैं, दारू भी पीवा, बकरे भी खा लें। अब क्या बताते हैं कि ये संतों के पंथ हैं जो टुकड़ा पानी चाही। वे तो पंथ जिन ये पंथ चलाइया, वे तो अगम अथाही। जैसे अब ये पंथ चाले हैं जिनते, जैसे नानक साहेब जी का पंथ चला, तो नानक साहेब तो पूर्ण रूप से परिचित थे परमात्मा से, लेकिन बाद में अब कहाँ कितनी गिरावट आ गई सिख पंथ में। मांस ये खावें, दारू ये पीवें हैं, और फिर ऊपर से गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था भी टेके, जिसमें ये सब मना किया है कि ऐसा मत करो, और उसके विपरीत जो साधनाएं कर, वो क्रियाएं करते हैं, वो परमात्मा को कैसे पसंद हो सकते हैं। कहते हैं गुरु गलतियों होते हैं, नानक जे है पंथ। ओए होए, फिट जन्नीति संत की जो साकट से सकरनते। गुरु जैसे गुरु नानक देव जी तो महान आत्मा थे, परमात्मा से परिचित थे। अब उनको गुरु जी भी कहते हैं और उनके विरुद्ध सब क्रियाएं की जा रही हैं, शराब पिया जा रहा है, मांस खा रहे हैं। कहते हैं गुरु गलतियों होते हैं। अब उन गुरुओं को बदनाम किया जा रहा है, उनकी मर्यादा को तोड़कर नानक जे है पंथ। और फिर हम जैसों को संकेत करते हैं अपनी वाणी में कबीर परमेश्वर के फिट जन्नीति संत की जो साकट शिष करंत। जो साकटों को शिष बना लेता लालच में कि कोई दारू पी रहा है, चाहे मांस खावे है, चाहे चोरी करे है, चेला बना रहे ताकि दान करता रहे, तेरी रोजी रोटी चले। कैसे ऐसे साकट संत, ऐसे संत की जननी को भी लानत है। जो संत को जो अपना शिष्य करे तो उसको पूर्ण रूप से प्रत्येक बुराई से दूर करके उसको उपदेश दे, नहीं तो उपदेश मत दो, नहीं तो पाप का भागी हो जाता है। गुरु गलतियों होते हैं, नानक जे है पंथ। और फिट जन्नीति संत की जो साकट से सकरंत। पुणात्माओं, इस दास ने जब से ये मार्ग गुरुदेव के आदेश से ये दीक्षा आदि देनी प्रारंभ की है, यदि ये मर्यादाएं जो दास को आपको बता रहा है, बीड़ी शराब मांस तमाकू चोरी ठगी बकवाद, ये कोई नहीं करनी होगी। यदि इसमें से एक बीड़ी तमाकू की छूट दे दी जाए तो भी इतने शिष्य बन जाते। हरियाणा में गिनती नहीं होती, लेकिन हमने कतई नहीं बनाने, क्योंकि पर खेल के मैदान में एक ही फाउल हुआ, एक ही किसी पॉइंट से फाउल हो जाए वो बाहर हो जाता है। तो परमात्मा के दरबार में वही जा सकते हैं जो पूर्ण रूप से विकार रहित हो जाए। तो इसलिए हमने ना कोई लालच है दास ने,
और ना ही बहुसंख्या की हो सकता है कि भी गणित संख्या हो जाए कोई महिमा बनानी या नहीं। और बहुसंख्या की इच्छा भी है कि क्योंकि ज्ञान समझकर अपने आत्म कल्याण कराने के लिए चाहे सारी पृथ्वी से हो जाए, पूरा ब्रह्मांड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मर्यादाहीन प्राणी कति नहीं स्वभाव है, क्योंकि जो इस नाम पर ठीक से लगेंगे उनको बहुत लाभ होगा। और जो नाम लेकर के मर्यादा तोड़ देगा कुछ दिन तो ठीक रहेगा, फिर उसको ऐसी हानि हो जाएगी अगर उसने कोई बीड़ी शराब मांस तंबाकू या कोई भी नियम भंग कर दिया तो फिर हम भी सोचते रह जाएंगे, भगवान ये दिखा तो बड़ा भगत था और इसको कैसे हानि होगी, और वो कर्म बिगाड़ रखा होगा उसने अपना ही। इसलिए किसी को भी ये दास स्वीकार नहीं करता, और कोई धोखे से झूठ बोलता है और बीड़ी भी पी रहा है, रा भी रहा है, तो वो आप दुखी होगा, उसको कोई लाभ नहीं होगा और कोई ऐसी भयंकर चोट लग जाएगी वो पछताएगा। इसलिए किसी से गलती से कोई भंग हो भी जाता है नियम तो री उपदेश ले, दोबारा उपदेश लेके अपना भविष्य में प्रतिज्ञा करे कि वह गलती ना करे तो चलेगा। तो पुण्यात्माओं, कोई कृपा है परमात्मा की, प्रभु की आपके ऊपर जो आपको ये मार्ग मिल रहा है। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर्पाओं बहोर नहीं रहे सादाओ। यदि आपने परमात्मा को समझ लिया है, ये ज्ञान समझ में आ गया है कि मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जन्म मिल जाए तो ये ज्ञान नहीं मिलता, परम संत नहीं मिलते, और ये जब सारे साजबाज सभी जो है सारी खाना पूर्ति होगी, संत भी मिल गए, ज्ञान भी पूरा मिल गया और मनुष्य जन्म भी आपके पास है, उसके लिए कहते हैं समझा है तो सर दर्पाओ और बहोर नहीं रहे सादाओ। ये समय फिर नहीं मिलेगा। सिर पर पांव रखना, बहुत तेज दौड़ना, जैसे विशेष खतरे से बचने के लिए भाग कर जान बचाई जाती है, ऐसे ही अब इस ज्ञान को समझ के आप इतनी ही स्पीड से भक्ति पर लग जाओ, तब आपका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय, बोलो सतगुरुदेव की जय हो।